आप देख रहे हैं डायन हॉरर स्टोरी। आज की कहानी मेरी कज़न के ऊपर से है। उसके साथ जो नेगेटिव घटनाएं हुई हैं जो कि बहुत ही अजीब और भयानक थी। इस वीडियो में उसकी घटनाएं वो खुद एक्सप्लेन करेगी। ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको मेरी लाइफ की कहानी के बारे में बताती हूँ। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं कि उस पर कोई यकीन नहीं करता है। कुछ ऐसी ही घटना मेरे साथ भी हुई है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी उम्र 19 साल है। एक बार की बात है, जब मैं 10 साल की थी तो मेरे साथ कुछ यूं ही एक घटना हो गई थी। गर्मी के दिन थे तो हम लोग छत पर ही सोते थे। वैसे ही मम्मी, पापा और मैं हम सब छत पर सो रहे थे। तो अचानक रात को 2 बजे मेरी नींद खुली तो मुझे एक बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। फिर मैंने अपनी आँखों को खोलकर देखा तो साइड में छत की बाउंड्री पर एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई थी। उसके बहुत बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े दांत, खूबसूरत सी प्यारी सी एक बच्ची गोरी बैठी हुई थी और मुझे देखकर ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। उसे देखकर मेरी आंखें बंद हो गई और मेरे चारों हाथ पांव तेज तेज कांपने लगे। उसी वक्त जब मैंने अपने मम्मी पापा को ये बात बताई तो उन्होंने ये कह कर टाल दिया कि कोई बुरा सपना देखा होगा और वो बात वहीं ख़त्म हो गई। मैंने बहुत समझाया पर किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। कुछ टाइम बाद मेरे साथ फिर एक दूसरा हादसा हुआ। हमारे घर के सामने एक कब्रिस्तान है। तो यूं ही रात को 2-3 बजे के समथिंग मैं वॉशरूम गई थी। जाते टाइम मैंने देखा कि कब्रिस्तान में एक लीम के पेड़ पर एक कोई आदमी बैठा हुआ है जो कि टॉर्च जलाकर बैठा हुआ है और वो एक ऐसी डाली पर बैठा था जिस पर किसी इंसान का बैठना संभव नहीं है। यह देखकर मैं बहुत घबरा गई और अंदर चली गई। सुबह होते ही जब मैंने ये सारी घटना अपने मम्मी पापा को बताई परंतु उनने फिर भी यकीन नहीं किया और कुछ भी बोलकर टाल दिया। वैसे ही कुछ साल बीत गए। फिर जब मैं 15 साल की थी तो वही सेम कंडीशन में छत पर खड़ी हुई थी। तो उसी बाउंड्री पर मेरा हाथ रखा हुआ था और मैं मोबाइल चला रही थी। उस वक्त छत पर सिर्फ मैं अकेली ही थी। मोबाइल चलाते चलाते मुझे काफ़ी रात हो चुकी थी। फिर अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे है, पर मैंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया और फिर से मोबाइल को चलाने लगी। परंतु थोड़ी देर बाद किसी ने मेरे हाथ को ज़ोर से पकड़ लिया। परंतु जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। इन सभी घटना के चलते फिर मैंने अपनी फैमिली वालों को बताया मगर किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। उसी रात को जब मैं नीचे आई और रूम में सो गई, थोड़ी देर बाद मेरी नींद लग गई और फिर मेरी नींद 3 बजे के समथिंग खुली। तो मैंने देखा कि किसी ने पीछे से मेरे दोनों पैर पकड़ रखे हैं और मैं आवाज़ दे रही हूँ तो कोई सुन नहीं रहा है। मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही है। मैंने पैर छुड़वाने की बहुत कोशिश की पर मेरे पैर छूट ही नहीं रहे थे। काफ़ी टाइम परेशान होने के बाद सब कुछ नॉर्मल हुआ। मैं काफ़ी घबरा गई थी। घबराते हुए मैंने गेट खोला और मैं
दौड़ती हुई बाहर निकल गई। फिर मैंने ये सब घटना अपने घर वालों को बताया। फिर उन्होंने मेरी बात सुनी और यही कह के टाल दिया कि तूने फिर से कोई बुरा सपना देखा होगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई हॉरर स्टोरियां हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।